Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Moxie MBA Preparation. So guys, NMIMS shortlist is finally out and इस बार सिलेक्शन प्रोसेस पूरा चेंज हो गया NMIMS का. तो guys, एंड जिस वजह से एनमैट का कट ऑफ भी काफी रिड्यूस हो गया है. ठीक है. तो guys मैं पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और कैसे क्या प्रोसेस हो गया है. तो वीडियो को स्टार्टिंग से अंदर पूरे देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस मोटिवेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. तो गाइस अगर सीमैट प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीमैट का 1000 जी के एमसीक्यू उसका वीडियो देख लेना, चैनल में है ये. तो गैस आपके सामने ये स्कोर कार्ड है एक स्टूडेंट का. तो गैस इस बार क्या हुआ है कि इन्होंने एनमैट को बहुत ही कम वेटेज दिया है और सबका कॉमन कट ऑफ ले लिया है. तो देखते हैं इसको. तो गैस जो स्टूडेंट है उसका 234 स्कोर था. अब यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे हम लोग. तो यहाँ बोला गया है एमबीए प्रोग्राम्स एट ऑल द कैंपस, सबका कट ऑफ क्या रखा गया है 62 ईच एंड ओवरऑल सिर्फ 209. तो एनमैट का कट ऑफ 209 है मिनिमम. अगर आप इतना लाओगे तो आप आगे प्रोसेस में जा सकते हो, चाहे एनआईएस मुंबई हो चाहे कोई भी कैंपस हो. ठीक है. क्योंकि गाइस आगे मैं बताऊंगा आपको एनमैट का वेटेज कम कर दिया गया. एनमैट का सिर्फ 20% वेटेज है क्योंकि ये लोग अपना एप्टीट्यूड टेस्ट में वेटेज देने वाले हैं. तो गाइस यहाँ पे ये एक स्क्रीनिंग प्रोसेस के जरिए हो गया कि आपका अगर बेयर मिनिमम 209 आया है तो आप एलिजिबल हो सारे कैंपसेस के लिए. ठीक है. अगर फार्मा का है तो फिर आपका 190 कट ऑफ है, जो कि बिल्कुल सरप्राइजिंग है क्योंकि हम लोग यही सोच रहे थे कि 232 कट ऑफ जाएगा जिससे पहले आता था. बट इस बार ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन्होंने न्यू चीज लॉन्च कर दी है इंस्टीट्यूट लेवल पे एक अपना खुद का टेस्ट कराने का. ठीक है. अब गैस बाकी ये प्रोसेस का वेन्यू वगैरह दिया है कि आपको पहुंचना है यहाँ पे. ठीक है. तो उससे पहले काम की चीज और देख लेते हैं, फिर इसमें वापस आएंगे. तो गैस देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एनमैट का वेटेज. एनमैट बाय जीमैट का जो वेटेज है वो 20% कर दिया गया है क्योंकि सिर्फ इसको एक स्क्रीनिंग प्रोसेस लिया गया है. कंपिटेंसी असेसमेंट जो एनमैट एप्टीट्यूड्स की बात हो रही थी उसका वेटेज 50% किया गया है. बट यहाँ पे एस्टेरिक लगा हुआ है तो ये चेंज हो सकता है उनके अकॉर्डिंग. पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज काफी कम कर दिया गया. आई डोंट नो कैसे किया है. 10% हो गया है. वर्क एक्सपीरियंस भी आपका 10% है. अगेन यहाँ पे एस्टेरिक लगा हुआ है तो ये फ्लक्चुएट कर सकता है. एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूँ तो ये आपका 5% है एचएससी परफॉर्मेंस में. ग्रेजुएशन में 5%, टोटल 100%. अब गैस वापस इसमें आते हैं. तो गैस यहाँ से क्या चीजें क्लियर हो रही है, यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि एनमैट एक सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है. उसमें आपका अगर बेयर मिनिमम आ गया तो आपको आगे अगर ओवरऑल कन्वर्ट करना है तो असेसमेंट में फोकस करना पड़ेगा, बाकी पीआई में फोकस करना पड़ेगा. अब गैस एक चीज और है, पीआई में 10% लिखा जरूर है पर अब ये 10% ऐसा मान के बहुत खुश मत होना कि आप पीआई में ध्यान नहीं दोगे जब भी चल जाएगा. पीआई प्लेस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि ये चीजें फ्लक्चुएट होती रहती है. ठीक है. अब गैस देखते हैं यहाँ पे. The second stage of MBA selection process includes competency assessment and personal interview. इसके रजिस्ट्रेशन 21 जनवरी तक है. ठीक है. तो गैस आप डैशबोर्ड में जाके रजिस्ट्रेशन कर लो. उसके लिए गैस आपको 1100 का पेमेंट करना पड़ेगा जो हर साल होता ही था, 1000 से 1100. ठीक है. तो वहां पे आपका फिर जो वेन्यू आपको दिया होगा वहां पे आपका फिर आपका टेस्ट वगैरह होगा. शेड्यूलिंग विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. अब गैस देखो यहाँ पे आपको स्लॉट्स क्या हैं. एमबीए एक्सेप्ट फार्मा के 30 जनवरी से स्लॉट स्टार्ट है, मतलब 30 जनवरी से आप मिनिमम स्टार्ट कर सकते हो अपना पीआई एंड के लिए बुक कर सकते हो. फार्मा वाले 27 28 फेब. अब गैस दो स्लॉट्स में काम हो रहा है. बैच वन मॉर्निंग सेशन 8 AM एंड 10 AM, M1 M2. अगर आफ्टरनून बैच आप लेना है तो आप 12 नून और 2 PM, तो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेना. अब गैस एक चीज और है, preferences for programs and campus given the competency assessment and personal interview will be final. तो गैस बाई चांस कोई ऐसा था जिसने मान लो पहले प्रेफरेंस एनएमआईएस नवी मुंबई डाल दी, भूल गया वो. तो यहाँ पे आप जब आप फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ पे सही प्रेफरेंस डालना. तो हो सकता है कि आप अगर मुंबई डाल दोगे तो आपको वो मिल जाएगा. तभी बोला गया है कि एनमैट में आपने जो डाला था उस टाइम पे ठीक है. अभी जो उनका फॉर्म है जो आप फिल करने वाले हो 1100 दे के, इसमें आपने प्रेफरेंसेस सही डालना. ठीक है. मिनिमम 5 प्रेफरेंसेस आपके होने चाहिए. ठीक है. तो वो चीज है. Apart from that, guys, a candidate has to meet all the cutoff sectional and total to qualify for the second stage. तो guys ये जो मिनिमम कट ऑफ है ये डेफिनेटली मीट हो जाए उसके बाद ही आपको पहुंचना है वहां पे. ठीक है. तो गैस किसी ने सोचा नहीं था कि 209 नंबर पे आपको मुंबई से मतलब एक तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएगा. काफी लोग यही सोचते हैं डेफिनेटली कि 230 के नीचे तो हमको इंटरव्यू देने को नहीं मिलेगा. बट गैस यहाँ पे पूरा प्रोसेस है क्योंकि कुछ लोग ये डेफिनेटली काफी अच्छी चीज है जो एनमैट अच्छा नहीं कर पाए. ठीक है. To qualify for admission to a program, a candidate must present for the competency assessment and personal interview. डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा अगर एडमिशन लेना है. बाकी गैस इसके बारे में बात कर ही चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है. तो अब गैस आपको अपना 200% एफर्ट देना है चाहे वेटेज कितना भी हो.
आप ये बिल्कुल नहीं सोचोगे कि पीआई में हम कम कर दें, असेसमेंट फोकस करें, सब में फोकस इक्वली करना है। ठीक है। अब गैस कॉम्पिटेंसी असेसमेंट में आएगा क्या, सबसे बड़ा डाउट लोगों का यही होगा। तो गैस देखो यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह के चांसेस ज्यादा है। बाकी आप क्वांट्स एलआर वीए भी पढ़ लेना थोड़ा बहुत, क्योंकि यू नेवर नो क्या आ जाए। क्योंकि इतना ज्यादा वेटेज अगर दे रहे हैं तो हो सकता है काफी चीजें आ जाए। ठीक है। तो एक बार ब्रश अप कर लेना अपने एनमेट वाले को। बट इसकी वजह से ऐसा मत करना कि पीआई बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। ठीक है। ऐसा मत करना। मेनली क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह को रिवाइज कर लो अच्छे से एक बार। ठीक है, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। सीआर रिवाइज कर लो। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट, सीआर के अलावा क्वांट्स एलआर भी रिवाइज कर लो। ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस मोर देन 1 ईयर विल बी कंसिडर्ड फॉर द वेटेज। गाइस मिनिमम 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। गाइस ये असेसमेंट जो होगा ये मुंबई कैंपस में ही होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। ठीक है। इसके बारे में मेरे ख्याल से और डिटेल से भी देंगे कि इसमें क्या क्या होगा। Admission in MBA programs will be based on the performance in the round two, above mentioned weightage and preferences given the competency assessment form. ठीक है। गाइस यहाँ पे एक चीज और है कि 10 12 में काफी लोग पूछते हैं कि क्या आप एकेडमिक्स में क्या डालें, बेस्ट 4 बेस्ट 5। गाइस ऐसा नहीं है। आपका मार्क्स में, आपकी मार्कशीट में जितने भी मार्क्स हैं सबको आपको ऐड करके डालना होगा। नॉट द बेस्ट स्कूल्स। ये हमेशा होता है गाइस, आगे प्लेसमेंट टाइम में भी ये रहे। ठीक है। गाइस राउंड टू के बारे में और डिटेल्स आ जाएंगी 25 जनवरी तक। बट आपको वेट नहीं करना, पढ़ना शुरू कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, कोई पैनिक नहीं करेगा, जो हुआ है सबके लिए हुआ है। बिल्कुल काम रह के प्रिपरेशन करो, रिवीजन करो अपना अच्छे से। ठीक है। वो चीज है। गाइस ये पूरा प्रोसेस जो है आपका 5 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। 5 आवर्स में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो ये मानो कि आप, मेरे ख्याल से असेसमेंट जो होगा आपका ये 2 घंटे का होगा। मे बी 1.5 से 2 घंटे का। एंड बाकी टाइम आपका पीआई में रहेगा, क्योंकि वैट जीडी वगैरह कुछ नहीं होना है। ठीक है। ये एक टेस्ट हो रहा है एक्चुअली। तो गैस देखो बिल्कुल चेंज कर दिया है इस गेम पूरा। ठीक है, जीडी वैट कुछ होना नहीं है। वॉटसन ग्लेजर हटा दिया, उसकी जगह नेम ये रख दिया है। और दूसरी चीज एनमैट का वेटेज कम कर दिया है। ठीक है। 20% कर दिया और इसका वेटेज ज्यादा कर दिया। ठीक है। बट गैस देखो वेटेज वगैरह में कई बार क्या होता है कि वो जैसे आपका स्कोर 360 का होता है, तो कई बार इसको स्केल डाउन करते हैं 100 में। जब आप स्केल डाउन करते हो कोई चीज ना, तो वो वेटेज का डिफरेंस काफी कम हो जाता है। तो पहले भी ऐसा होता था कि 70% एनमैट का वेटेज है, 30% पीआई का। बट अगर आप इसको स्केल डाउन करते तो डिफरेंस काफी कम का रहता था। तो इन चीजों से बहुत ज्यादा खुश मत होना। अपना पीआई में फोकस ज्यादा करना गाइस, मतलब पीआई को अच्छे से करके जाना। ठीक है। तो ये गाइस सामने जो आपका इंटरव्यू ले रहा है ना, अगर आपका सब कुछ अच्छा लगा उसको तो डेफिनेटली आपको ले लेते हैं। ठीक है, उनके पास पावर रहती है। ठीक है। कई बार मैंने सुना है ऐसा कि अगर आप वाकई सही हो तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है, रिस्पेक्टिव आपने जीडी में कैसा किया हो उस टाइम पे बता रहा हूँ। ठीक है। अभी असेसमेंट का नहीं बोल सकते क्या है। बट इन शॉर्ट अपना बेस्ट दो। और जिनका एक्सपेक्टेड नहीं था वो तो डेफिनेटली और अच्छा करेंगे। ठीक है। वो चीज़ है। बाकी गाइस सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आप सीमैट सीटी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसआरसीसी वगैरह की, सीमैट तो खैर आ ही गया। अगर आप सीटी एसआरसीसी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस केस में आप चेकआउट कर सकते हो कोर्सेज वगैरह। ठीक है। और स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, सारी वैरायटी सब कुछ कवर्ड है, 0 सेंटर विदाउट जीडीपी एंड विद जीडीपी। बाकी सीमैट का फ्री मॉक भी हम लोग का है, और 10 मॉक्स 499 के हैं। बाकी अगर रिजल्ट्स की बात करूँ तो कोई भी एग्जाम उठा लो आप, रिजल्ट अच्छे ही हैं सब में। ठीक है। चलो गैस तो अब प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग को कॉल आ जाएगा इससे, तो काफी अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है। तो गैस एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी भी है, जिन लोगों का स्कोर कम आया कि एक ऑप्शन मिल सकता है आपको और वहां पे अच्छा कर लिया तो। ठीक है। वो चीज भी मान सकते हो। और ये ऐसा क्यों किया है, वी डोंट नो। हो सकता है कि क्योंकि ये चीज देखो मेन है कि क्वांट एलआर बीए के बेसिस पे ही वो लोग फिल्टर नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि एक इंटरपर्सनल स्किल्स अलग चीज होती है और एक मार्क्स आना अलग चीज होती है। दैट इज वाई उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा कि सबको मौका दो इंटरव्यू में आने का, फिर वी विल डिसाइड कि कौन कैपेबल है। ठीक है। तो ये रीजन होगा मे बी। ठीक है। क्योंकि आप जैसे देख रहे हो ना, कॉलेजेस वाले अब क्या कर रहे हैं, प्रोफाइल बेस्ड कॉल कर रहे हैं। ठीक है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि क्वांट सॉल्व करना और कंपनी में अच्छा परफॉर्म करना दोनों बहुत अलग चीजें होती हैं। तो ये रीजन था कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले एनएमआईएमएस में आके इंटरव्यू देने की। फिर वो देखेंगे कि क्या है, और तभी अकेट्स वगैरह वर्क सब कुछ ले रहे हैं। ठीक है। तो चीजें बदलती जा रही हैं टाइम के साथ। ठीक है। बाकी गाइस ये नंबर है, कोई डाउट है यहाँ व्हाट्सएप कर लेना। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।